हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं आप सभी का, आप सभी के अपने प्यारे परिवार अयोध्या धाम वाले ट्रिकी गुरुजी में भैया बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो प्यारे भैया, कल 30 अक्टूबर था और कल 30 अक्टूबर को एमपी पुलिस का पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कराया गया, जिसमें प्यारे भैया जो है 100% ऑथेंटिक प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों का भैया जो है हम लोग जिक्र इस वीडियो में करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा और जो है कमेंट करके बताइएगा क्या यही प्रश्न जो है भैया कल आपके एग्जाम में आए थे। तो आप लोग कमेंट करें कि हाँ भैया, जो आप प्रश्न करवा रहे यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है पूछे गए थे। और जिन प्यारे भाइयों का जो है आगे आने वाले समय में एग्जाम है, उनके आने वाले दिनों में एग्जाम हो सकते हैं, उनमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसी आधार पर, तो जो है उस तरीके के प्रश्नों को मैंने जो है इसमें लिया हुआ है। जितने भी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट आप सभी से पूछ सकता है आगे आने वाले दिनों में, उन सभी को मैंने इसमें कवर किया है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ज़्यादा बात नहीं करते, स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, सबसे पहला प्रश्न भैया पूछा गया था, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है या बना हुआ है? तो भैया महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर। मैंने याद भी करवा रखा है, यदि आप लोगों ने ना याद किया हो भैया, तो जितने भी बांध है भारत के, इन सभी को मैंने ट्रिक से याद करवा रखा है, जाके आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। उसकी लिंक भैया मैं जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो हीराकुंड बांध भैया जो है महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में। साथ में जो है प्यारे भैया, यह भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, जिसकी लंबाई अगर पूछे तो 25.8 किलोमीटर है। ठीक ना, मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रखे हैं। फिर यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट जो है भैया, दूसरा जो है भारत का अगर ऊंचाई पूछेगा तो जो आप सभी का 225 मीटर है। ये देखिए, ये क्या है? ये लंबा है। ठीक ना, आपका हीराकुंड बांध सबसे लंबा है। ऊंचाई में पूछेगा तो भाखड़ा नागल बांध भैया सतलुज नदी पर है, जो विश्व के उच्चतम गुरुत्वीय बांधों में से एक है और भारत का दूसरा ऊंचा 225 मीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं पर अगर भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाएगा भैया, तो टिहरी बांध है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह भागीरथी नदी पर स्थित है। इसकी अगर ऊंचाई पूछेगा तो 260 मीटर है। फीट में पूछेगा तो 855 फीट है, उत्तराखंड में है। ठीक है ना, चलिए, उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? देहरादून। और उत्तराखंड भैया उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। देखिए, फिर अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था भैया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी चौड़ी नदी, और एशिया की सबसे लंबी नदी, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, इन सभी को मैंने जो है एक ही जो है क्वेश्चन में कवर अप करने का प्रयास किया है। आगे आने वाले दिनों में जो भी प्रश्न आप सभी से पूछे जाए, आप सभी लोग बहुत ही आसानी तरीके से कर ले जाएं। तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा भैया, तो गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर। गंगोत्री से 13 मील लगभग 21 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, यह भी उत्तराखंड से। ठीक है ना, भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछा जाएगा भैया, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है ना, इसकी टोटल लंबाई तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन प्यारे भैया जो है यह भारत में 916 किलोमीटर बहती है। ठीक है ना, और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही भैया जो है असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी स्थित है, जिसको आप लोग माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। यह 352 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी को भैया जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, फिर अगला क्वेश्चन भैया आप सभी के लिए मैंने लिख रखा है, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो नील नदी है, 6853 किलोमीटर है। इसके साथ में जो है प्यारे भैया विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है, 6400 किलोमीटर। इस बात में प्यारे भैया, एशिया की सबसे लंबी नदी आपकी यांगची है, जो कि 6300 किलोमीटर है, चीन में है। ठीक है ना, फिर एमपी की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा भैया, देखिए मैंने लिख रखा है, तो नर्मदा नदी, इसकी लंबाई टोटल 1312 किलोमीटर है और नर्मदा नदी पर ही प्यारे भैया सरदार सरोवर बांध भी स्थित है। साथ में आप सभी से पूछ सकता है कि नर्मदा नदी की टोटल सहायक नदियां कितनी हैं? तो 41 सहायक नदी है। ठीक है ना, इसके साथ में प्यारे भैया जो है एमपी की दूसरी सबसे लंबी नदी पूछी जाएगी, तो चंबल नदी है। ठीक है, 965 किलोमीटर है। इसके बाद में प्यारे भैया जो है एमपी की सबसे छोटी नदी पूछा जाएगा, तो माही नदी है, 583 किलोमीटर है और इस नदी को भी पृथ्वी की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न प्यारे भैया, गुड़ी पड़वा नृत्य किस राज्य का है? ये प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, तो भैया महाराष्ट्र का है। और साथ में ही महाराष्ट्र का भैया लेजिम भी है, लावड़ी भी है, तमाशा भी है, कोली है। एक काला घोड़ा महोत्सव होता है, यह भी भैया महाराष्ट्र में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था भैया, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो भैया थॉमस माल्थस ने दिया था। किसने? थॉमस माल्थस ने दिया था। और जनसंख्या के अध्ययन को भैया डेमोग्राफी कहा जाता है। जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। पूछा जाए सबसे पहली बार भैया जो है जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, और नियमित या वैज्ञानिक जनगणना पूछी जाएगी तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ठीक है ना, तो मैंने सब कुछ लिख रखा है। फिर अगला प्रश्न, जो पॉइंट आप सभी से आने वाले दिनों में, क्योंकि आपको पता है व्यापम का भैया रूल होता है कि जो प्रश्न आप सभी के पहले दिन आ जाते हो वही क्रम लगातार 3-4 दिनों तक चलता रहता है।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से भैया अगर पूछा जाएगा, पूछा गया था क्योंकि भैया एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिला, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कहा था, तो मैंने जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों बता रखा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भैया राजस्थान हो जाएगा, जिसकी टोटल भैया जो है क्षेत्रफल हो जाएगा 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा राज्य अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा तो गोवा, मैंने यहीं पर लिख रखा है, 3702 किलोमीटर है स्क्वायर। इसके साथ में भैया राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी, जयपुर, और प्यारे भैया जो है आपके गोवा की राजधानी पणजी हो जाएगी। गोवा का एक भैया नृत्य है तरंग मेल, खूब पूछा जाता है, उसको भी याद कर लीजिए, क्या पता आगे आप सभी से पूछा सकता है। सिग्मो फेस्टिवल भी यहीं पर मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भैया उत्तर प्रदेश है, लगभग 24 करोड़ इसकी जनसंख्या, और सबसे छोटा राज्य, इसके साथ में सबसे छोटा राज्य अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाएगा भैया तो सिक्किम है, 6.32 लाख इसकी जनसंख्या, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था भैया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई, तो भैया जो है धर्मपाल ने जो है कराई। ये बिहार में स्थित है, कहां पर, बिहार में स्थित है। धर्मपाल भैया पाल वंश के राजा थे। पाल वंश की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल साहब ने, ठीक है ना भैया। तो बिहार में स्थित है, या 8वीं या 9वीं शताब्दी के आसपास भैया इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ में भैया नालंदा विश्वविद्यालय भी जो है बिहार में स्थित है, इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी 5वीं शताब्दी में, ठीक ना। और भैया विक्रमशिला को, नालंदा को बख्तियार खिलजी ने ध्वंस कर दिया था। बहुत ज्यादा भैया इसमें पुस्तकें थी, लगभग 3 महीने तक यह आग जो है जलती रही थी, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए यहीं पर मैंने लिख रखा है नोट, दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय में तक्षशिला है, जो कि भारत में वर्तमान समय में नहीं है, पाकिस्तान में स्थित है। सीएम को शपथ कौन दिलवाता है भैया, तो राज्यपाल साहब दिलवाते हैं, ठीक ना। राज्यपाल किस आर्टिकल में इनका उल्लेख है, तो भैया आर्टिकल नंबर 153 में। की नियुक्ति किस आर्टिकल में बताया गया, तो आर्टिकल नंबर 155 में राष्ट्रपति द्वारा। और सीएम को शपथ राज्यपाल आर्टिकल नंबर 164 के अंतर्गत दिलवाता है। यहीं पर एक आर्टिकल नंबर 165 होता है भैया, इसके तहत जो है राज्यपाल राज्यों में एक महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, ठीक ना। वह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। पता होगा आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति साहब महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, भैया केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उसी प्रकार आर्टिकल नंबर 165 के द्वारा भैया राज्यपाल राज्यों के लिए एक महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। फिर अगला प्रश्न था भैया, बंदरगाह से कोई सवाल पूछा गया था, तो एग्जैक्ट प्रश्न तो नहीं पता, इसलिए मैंने सब कुछ लिख रखा है। अगर बड़ा बंदरगाह पूछा जाएगा तो भैया मुंबई है। सबसे गहरा बंदरगाह भारत का पूछा जाएगा तो विशाखापट्टनम है। प्राचीन बंदरगाह पूछा जाएगा तो आप सभी का कौन सा है, कोलकाता है, ठीक ना। फिर आइए इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। फिर भैया अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, कलयुग सतयुग से कोई सवाल था, तो एग्जैक्ट प्रश्न नहीं है, तो इसको मैं बता दे रहा हूं। देखिए कलयुग सतयुग का उल्लेख भैया पुराणों में किया गया है। पुराणों की संख्या पूछी जाएगी तो 18 है। उपनिषद आप सभी से आगे आने वाले दिनों में पूछ सकता है, तो उपनिषद की संख्या 108 है। वेद की संख्या, वेद से प्रश्न पूछा गया था, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। वेद की संख्या 4 है। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक ना। यजुर्वेद गद्य और पद्य में है, सामवेद में भैया गीत का वर्णन है, और अथर्ववेद में भैया जादू टोना वशीकरण का वर्णन है, ठीक ना। वेदांगों की संख्या पूछी जाएगी तो टोटल कितनी है, 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, इसलिए मैंने सबको लिख भी रखा है, ठीक है ना। गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद से ही लिया गया है। प्रश्न पूछा गया था सिक्कों पर वीणा का सवाल, तो वह सिक्कों पर वीणा बजाते हुए जो है राजा समुद्रगुप्त या भैया गुप्त वंश का जो है शासक था। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो श्रीगुप्त ने की थी, ठीक है ना। श्रीगुप्त ने। भैया मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है ना। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न था भैया जो है एमपी के में खजुराहो समारोह कितने दिन तक चलता है, तो भैया मध्य प्रदेश में खजुराहो समारोह 1 सप्ताह तक, 7 दिन तक चलता है। और इस बार भैया 20 से 26 फरवरी तक यह मनाया गया था। प्रारंभ अगर पूछा जाएगा, इसकी शुरुआत तो 1975 में जो है की गई थी। अब की बार भी 51वें नंबर का था, इसके पहले 50 बार हो चुका है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था एमपी में पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है, तो वह पूर्वी भाग से ही नर्मदा भी निकलती है, सोन भी निकलती है, जोहिला भी निकलती है। बहुत सारी नदियां, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं, सोन, नर्मदा और जोहिला, ठीक है ना। फिर पूछा गया था चंबल नदी का उद्गम जो है, तो चंबल नदी का उद्गम तो इंदौर में भैया महू जाना पाव पहाड़ी के वांगचू पॉइंट से जो है इसका उद्गम होता है। साथ में भैया चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। प्रश्न और भैया कुनो नदी की लंबाई 180 किलोमीटर शिवपुरी में है। देखिए कुनो और केन अलग अलग नदी है, ठीक ना। केन नदी की लंबाई 427 किलोमीटर, इसलिए मैंने इसको लिख रखा है। फिर अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था गांधी सागर बांध, तो भैया देखिए चंबल नदी पर है, साथ ही में चंबल नदी पर महाराणा प्रताप बांध भी है और जवाहर
सागर बांध भी स्थित है, ठीक है ना। तो भैया जो है चंबल नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, मंदसौर में। महाराणा प्रताप बांध भैया जो है चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी पर। जवाहर सागर बांध भैया चंबल नदी पर ही कोटा में है। कोटा बैराज बांध भी कोटा में है। रानी दुर्गावती के पति का नाम पूछा गया था भैया, तो रानी दुर्गावती चंदेल वंश की थी। इनका विवाह प्यारे भैया जो है गौड़ वंश के जो राजा दलपति शाह जी थे उनके साथ में हुआ था। और इनके पुत्र का नाम भी पूछ सकते हैं आप सभी से, तो वीर नारायण इनके पुत्र का नाम था। फिर अगला प्रश्न था, हाल ही में पीएम मोदी जी ने एमपी में अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो है कितने रेलवे स्टेशनों का भैया उद्घाटन किया है? तो भैया 6, टोटल 6, कटनी, श्रीधाम, ओरछा, सिवनी और नर्मदापुरम, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, पीएम मित्र जो है पार्क एमपी में जो है किस जिले में इसकी शुरुआत की गई भैया? तो धार जिले में भैया जो है, धार जिले में सरदारपुर में प्यारे भैया 17 सितंबर को जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है किया गया, ठीक है ना, जिस दिन उनका भैया जन्म दिवस भी होता है। इसके साथ में भी पूछा गया था मटकी नृत्य, तो मटकी नृत्य भैया मालवा में जो है प्रसिद्ध है और रजवाड़ी भी मालवा में प्रसिद्ध है। धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो भैया धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है प्यारे भैया, 1350 मीटर जो है इसकी जो है ऊंचाई है। महादेव पहाड़ी श्रेणी कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक ना। पंचमढ़ी नर्मदापुरम में है। फिर पूछा गया था एमपी के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के जो भैया पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री तो श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी साहब हैं। तो भारत का पूछा जाएगा तो भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी हैं, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न यहीं पर मैंने नोट लिख रखा है, लक्ष्मीबाई जी के पति का नाम आप सभी से पूछ सकता है। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम तो गंगाधर राव था प्यारे भैया। इनके पुत्र का नाम तो दामोदर राव था। दत्तक पुत्र था भैया, दत्तक पुत्र वह होता है जिसको आप लोग गोद लेते हैं, ठीक ना, अडॉप्ट करते हैं। इसके साथ में प्यारे भैया जो है रानी लक्ष्मीबाई को ही मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था। इनका जन्म प्यारे भैया बनारस में हुआ था। इनका विवाह जो है कहां पर हुआ था ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक ना। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछा गया था भैया, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में भी जो है जो आपकी तर्जनी उंगली होती है ये चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, मध्यमा आपकी धारा की दिशा को बताती है और जो आपका अंगूठा होता है ये बल की दिशा को बताता है। अगला प्रश्न भैया चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित 2 गणितीय प्रश्न। देखिए पूछा है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई भैया तो टेस्ला होती है, ठीक ना। तो भैया सूत्र आपका यहाँ पर लिखा है H बराबर B/μ, जहां पर H भैया जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है, B चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है और म्यू जो है प्यारे भैया क्या चुंबकीय पारगम्यता को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। एग्जैक्ट प्रश्न तो नहीं मिला, तो इस तरीके इसी सूत्र पर आप रख देंगे आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। फिर अगला प्रश्न भैया देखिए यहाँ पर पूछा गया था बेरियम हाइड्रोक्साइड की पानी से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो भैया मैंने जो अब क्रिया लिख रखी है आप सभी लोग देख लीजिएगा। देखिए फिर अगला प्रश्न पूछा गया था निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो भैया अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, एन फॉर निकट दृष्टि दोष, ए फॉर अवतल लेंस, डी फॉर भैया दूर दृष्टि दोष हाइपर मायोपिया और यू फॉर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर भैया जो है अगर पूछा जाए उत्तल दर्पण का प्रयोग तो आप सभी लोग कहेंगे भैया वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है और दंत चिकित्सकों द्वारा वाहनों के हेडलाइट में और सर्च लाइट में प्यारे भैया अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था भैया ओम का नियम, तो ओम का नियम भैया B बराबर IR होता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था RBC का कब्रिस्तान भैया प्लीहा जो है स्प्लीन को कहा जाता है, RBC रेड ब्लड सेल, ठीक है ना। देखिए भैया यहाँ पर इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है और जो है व्हाइट ब्लड सेल का अगर पूछा जाएगा तो 13 से 20 दिन होता है। फिर देखिए भैया अगला प्रश्न पूछा गया तो होमो इरेक्टस की खोज तो 1891 भैया कुछ जीवाश्म मिले थे जिसको इन युग में जो है रखा गया है। इसके साथ में भैया अगला प्रश्न पूछा गया किसी तार में धारा दोगुनी और तार की लंबाई आधी कर दी जाए तो भैया क्या प्राप्त होगा? तो आ हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न पूछा गया था फोटोग्राफी में प्रयुक्त धातु तो सिल्वर ब्रोमाइड है, किस समूह में से संबंधित है भैया? तो यह जो है प्लेटिस्टा समूह से संबंधित है और यह एक कोशिकीय जीव है। इसके प्रजनन की प्रक्रिया को भैया जो द्विविखंडन कहा जाता है। अम्ल क्षार संबंधित प्रश्न पूछा गया था तो आप सभी से पूछा जा सकता है प्यारे भैया जो है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस तरीके से। तो इस तरीके के प्रश्नों को मैंने जो है ट्रिक से करवा रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ में एक प्रश्न पूछा गया था भैया जो है संध्या अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग कह देंगे महिला क्रिकेटर है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आप सभी से पूछे गए थे, आप सभी लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा जो है कि यह वीडियो कैसी लगी। इसके साथ में जिन प्यारे भाइयों का आगे आने वाले समय में एग्जाम है वह सभी लोग जो है भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्वेश्चन सारे भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, आप सभी का जो है सिलेक्शन और अवश्य होगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।